एहसानसाद ट्रस्ट के सौजन्य से और डॉक्टर रजनी सरीन के तत्वाधान में दिव्यांग शिविर के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से ही दिव्यांगों का आना शुरू हो गया। कुछ दिव्यांगों से बात करने पर उन्होंने बताया कि पिछले विगत वर्षों से वे इस शिविर में आ रहे हैं और जब भी वे आए हैं तो उनका कार्य वगैरह किसी भेदभाव के होता है और आज तक ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था किसी और शिविर में देखने को नहीं मिलती। इस शिविर के संयोजक स्वयं सेवा भाव से दिव्यांगजनों के लिए खड़े रहते हैं। सबका हालचाल पूछ के चाय, बिस्किट, पानी व उत्तम भोजन की व्यवस्था भी चलती रहती है, जिससे दूर दराज से आने वाले दिव्यांगजनों को जहां उपकरण व उनके साथ आने वाले तीमारदारों को लंच पैकेट, चाय, बिस्किट, पानी संबंधित डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयां निःशुल्क वितरण की जाती है। आपको बता दें, ट्रस्टी राकेश साध का कहना है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। इसको चरितार्थ हुए बखूबी इस शिविर में देखा जा सकता है। सभी दिव्यांगजनों के चेहरे पर अपने अपने उपकरणों को पाकर संतुष्टि की झलक दिखाई दे रही है। आज दूसरे दिन भी मधु साध, प्रिया साध, रितेश साध, राहुल साध, रोहित गर्ग ने व्यवस्था को बखूबी व्यवस्थित किया। विगत शिविरों के इस तरह से इस बार भी विशेष रूप से जो व्यक्ति कान की समस्या से परेशान है उसके लिए ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर शिखर सक्सेना उनका परीक्षण कर मरीजों को कान की मशीन व दवा लिख रहे हैं। वह निःशुल्क ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें मुख्य भूमिका में जयपुर से आई हुई विशेष टीम के सदस्यों द्वारा जो सेवा दी जा रही है वे किसी तीर्थ यात्रा करने से कम नहीं है। इसमें जो प्रमुख सदस्य हैं मनीष, गणेश, विनोद, दिनेश, अवधेश, लोकेश, CM, मलकानी, रमाकांत हलदार और रोशन। इन नेक कार्य में उदयपाल, सुजित वर्मा, विजय, नितिन, राहुल, प्रभात, नरेश, जगदीश, रॉबिन साध, शिखर साध और जयपुर की पूरी टीम का विशेष सहयोग रहा। आप रजिस्ट्रेशन 210 हुए। आज 261 दिव्यांग जनों को मिले विभिन्न दिव्यांग उपकरण, ट्रायल साइकिल, 24 कृत्रिम हाथ व व्हीलचेयर, 22 छड़ी, 45 कैलियर, 12 कृत्रिम और 30 वैशाखी, 13 वॉकर, 12 जूते, 34 कान की मशीन, 65 आदि। देखिए सुरेश गुप्ता की रिपोर्ट। आ रहे आओ आओ आओ, इसी में आएगी आओ, अंदर जा बैठ जाओ। सर, आप नाक, कान, गले के स्पेशलिस्ट हैं और कई वर्षों से इस शिविर में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। किस तरह के मरीज आ रहे हैं जो कम यहाँ सुनाई पे मरीज जिनको सुनने में बहुत दिक्कत है उनकी आते हैं, यहाँ पे उनकी जांचें होती हैं। वो जिसको मशीन चाहिए होती है उसको मशीन लिखते हैं और मशीन यहाँ मुफ्त में मिलती है। सर, मतलब एज के हिसाब से ये कम सुनाई देता है या कोई और भी? किसी को पर्दे में छेद रहता है, इलाज नहीं कराते हैं, नहीं दिखाते हैं कान, तो वो भी है। बाकी उम्र की वजह से 60-70 साल की जो उम्र होती है जिनकी, उसमें उम्र के हिसाब से सुनने में दिक्कत शुरू हो जाती है। और सर, जो आपके कान में और गले में क्या प्रॉब्लम होती है जिससे लोगों को बहुत शोर वाली जगह में रहेंगे लंबे समय तक तो कान में नुकसान होने डर रहता है। जैसे डीजे में चले गए या गाड़ी के हॉर्न बज रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ सुन रहे हैं, कान में हीरिंग एड लगा रहे हैं, तो मरीज की जो कान की नस जल्दी सूखने लगती है। या किसी को शुगर है, किसी को BP है, तो भी कान की नसें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सर, क्या मतलब जो है इसमें सावधानी बरतना चाहिए? जैसे ही कान में कोई हल्की सी चीज़ दिक्कत लगे फ़ौरन नाक, कान, गले डॉक्टर दिखाएं, जो भी आसपास हैं उनके, वो राय देंगे आपको। चीज़ें अगर टाइम से दिखा लेंगे तो ठीक हो जाती हैं, अगर लेट कर देंगे तो ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, फिर आगे चल के मशीन भी नहीं काम करती, फिर एक समय के बाद मशीन भी काम करना बंद कर देती है। तो बिल्कुल बहरा हो जाएगा इसके बाद। हाँ, उस चीज़ को इग्नोर ना करें। जैसे ही कोई दिक्कत फ़ौरन राय लें, जो भी नाक, कान, गले के आसपास हो दिखाएं, अपना परामर्श लें, जैसा वो बताएं वो काम करें। ठीक है, धन्यवाद।